2024 की चुनावी रणनीति को लेकर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। 2019 में हारी सीटों को जीतने को लेकर बनी रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक की। मानसून की तैयारियों पर सीएम के आदेश, अधिकारियों की जवाबदेही करें तय, बाढ़ आने का इंतजार न हो, हर जिले में बनाए कंट्रोल रूम। सीएम योगी ने इस मौके पर बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए भी कहा। मानसून सीजन को देखते हुए सीएम पुष्कर धामी ने ली अहम मीटिंग। आपदा प्रबंधन की मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी जुड़े। मानसून में सभी को अलर्ट रहने के दिए गए निर्देश। अग्निपथ योजना के विरोध में देहरादून में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की पदयात्रा। योजना के विरोध में पीएम मोदी को भेजा गया ज्ञापन। पीएम मोदी के नेतृत्व में वर्चुअल कैबिनेट बैठक। आज शाम 5 बजे पीएम के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक। पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के विकास कार्यक्रमों पर पीएम मोदी का फोकस। 7 जुलाई को वाराणसी में 3 बड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल और 12 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन में करेंगे उद्घाटन। पंजाब विधानसभा में मुख्तार अंसारी को लेकर बवाल। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने सदन में किया दावा, अंसारी को फर्जी एफआईआर दर्ज कर 2 साल 3 महीने पंजाब की जेल में रखा गया। पत्नी भी रही थी जेल में साथ, मिलता रहा था वीआईपी ट्रीटमेंट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना। उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर सुनवाई टली। अब 13 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी में बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। जमीयत ने सरकार की कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। चीनी घुसपैठ जासूसी हवाले के मामले में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 6 महीने में 69 बार दिया वोकेशनल लाइसेंस। अवैध रूप से चलने के बावजूद क्लब की नहीं की गई जांच। एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लीज बैक प्रकरणों की जांच की पूरी कर शासन को सौंपी रिपोर्ट। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नियमों को ताक पर रखकर दी गई थी लीज बैक। प्रयागराज में बेटी के शव के साथ 5 दिनों तक घर में बंद रहा परिवार। शव से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घर में 11 अन्य सदस्य भी बीमार पड़ गए थे। कई दिनों से गंगा जल पीकर गुजारा कर रहा था परिवार। इटावा में जिला खेल अधिकारी नरेश चंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज। 2 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप। आग की लपटें देखकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। नौबस्ता थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा में कृषि अनाज मंडी में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। केदारनाथ यात्रा में भारी बारिश की वजह से सड़कों और रास्तों में पानी का सैलाब दिखा। सड़कें पानी से लबालब भर गईं। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। नैनीताल में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर आया मलबा, जिसके चलते नैनीताल भवाली रोड बंद। देहरादून में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। नगर निगम के दावों की खुली पोल, सड़कें जलमग्न। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश। बागेश्वर में उफान पर आई सरयू नदी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद। जोशीमठ में भी प्री मानसून की बारिश का असर। बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बार बार हो रहा है बाधित। पागल नाला और लामबगड़ में परेशानी ज्यादा। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज और रिमझिम बरसात से तापमान में आई गिरावट। गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। हालांकि सड़कों पर कई जगहों पर जलभराव भी दिखा। गोरखपुर में तेज बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले आए सामने। 30 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 99,602 पर पहुंचे।
पॉजिटिविटी रेट 3.35%। देश भर में 197 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगी। अब तक 5,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हापुड़ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद अचानक कार में आग लगी। कार सवार ने समय रहते कूदकर बचाई जान। झांसी में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा, खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसे ट्रक और कार, स्टीयरिंग के बीच फंसकर ड्राइवर की मौत। सीतापुर में ट्रक के नीचे दबने से ट्रक चालक की मौत, हेल्पर सहित 2 लोग इस हादसे में बाल बाल बचे। ओवरलोड ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ हादसा। सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से मकान का लिंटर ध्वस्त, हादसे में लाखों का नुकसान, परिवार ने मांगी मदद। देवरिया में अस्पताल में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्ते, मरीजों के तीमारदारों में डर का माहौल। ललितपुर में भारी मात्रा में जंगल में पड़ी मिली दवाइयां, मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। शाहजहांपुर में पुलिस ने 24 घंटे में 94 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब समेत कई सामान बरामद। कानपुर देहात में लापता बेटे की तलाश में शिकायत पत्र हाथ में लिए थाने पहुंचा शख्स, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बुलंदशहर में 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक इनामी बदमाश हुआ घायल, कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद। गोरखपुर में कुख्यात बदमाश रणजीत यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, लूट के मामले में काफी समय से चल रहा था फरार। जौनपुर में दबंग स्टाइल में कट्टे से फायर करती युवती का वीडियो हो रहा है वायरल, सरपतहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। गोरखपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, कब्जे से 7 बाइक और 12 मोबाइल बरामद। बरेली में पुलिस ने रिटायर्ड फौजी की बेटे की हत्या का किया खुलासा, होटल मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बर्थडे पार्टी को लेकर हुआ था विवाद। बरेली में एसएसपी ने 24 घंटे में 90 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी लोग अलग अलग मामलों में चल रहे थे वांछित। प्रयागराज में टीवी पत्रकार की कार से बैग चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। बैग में तमाम जरूरी कागजात, पैसे और अन्य सामान रखे हुए थे। मथुरा में पुलिसकर्मियों के घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों का सामान लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। उन्नाव में देर रात लोहे की रॉड से पीटकर रिटायर आरपीएफ सिपाही की हत्या, गांव के एक युवक पर हत्या करने का आरोप। बांगरमऊ थाना क्षेत्र की घटना। वाराणसी एयरपोर्ट पर संस्कृत में होगा अनाउंसमेंट, देश का पहला एयरपोर्ट संस्कृत में देगा जानकारी, लोगों में दिखा उत्साह। आगरा में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान का शुभारंभ, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के नाम से अभियान की शुरुआत हुई। 3 जुलाई तक ताजनगरी में चलेगा अभियान। गाजियाबाद में नगरपालिका द्वारा प्लास्टिक कलेक्शन और महासफाई ड्राइव का आयोजन हुआ। फल और सब्जी विक्रेताओं और दुकानदारों को किया गया जागरूक। उन्नाव में सिंगल यूज पॉलीथीन के खिलाफ रेस अभियान, सिंगल यूज पॉलीथीन दुकान वालों से ना मांगने और ना उपयोग करने की शपथ दिलवाई। और बात करते एक बड़ी खबर की जो नोएडा